जो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हमारे साथ में हैं अमन एंड रुपेश। गुड मॉर्निंग। अमन गुड मॉर्निंग जी। अमन जी जो हैं वो अभी एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं, और रुपेश प्रोजेक्ट मैनेजर हैं विद रिनोन बैंक। तो अभी ये आपके साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करेंगे। अमन, स्टार्टिंग विद यू, आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सैनिका में। सैनिका कॉलेज कॉलेज में अभी तक देखा नहीं है मैंने। अभी तक गए नहीं, पर सैनिका है। सैनिका है। ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं इसलिए अभी सब तक आप नहीं गए होंगे। तो सैनिका में कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? मेरा है फ्रॉड एग्जामिनेशन। फ्रॉड एग्जामिनेशन का। हाँ, बेसिकली अकाउंट्स और लॉ का मिक्स है। ओके। तो तो कितना टफ रहता है ये कोर्स, और क्या इसके प्रोस्पेक्टिव हैं, क्या आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं? टेक्निकली स्पीकिंग ऑनलाइन में कुछ टफ नहीं है। सब अच्छा। निकल जाता है, एमसीक्यू वाले एग्जाम्स होते हैं। ओके। तो बट वैसे प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है, काफी नीश कोर्स है। काफी लोग कर नहीं रहे। फ्रॉड बहुत होते हैं कनाडा में, स्पेशली डिजिटल फ्रॉड, बैंक्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है यूएस के थ्रू, ओके। जितने भी कार्टेल्स वगैरह है ना। तो ये अपने सारे स्कॉशिया, बीएमओ सब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ओके। एडिट करते हैं इसको। तो कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए यहाँ पे सैनिका में। कैसे आए आपने, अकोमोडेशन कैसे सर्च किया, और फिर उसके बाद कैसे आपने कोर्सेज सेलेक्ट किए, अभी क्या जॉब कर रहे हैं वो सारे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अकोमोडेशन तो यहाँ पे आके देखी थी उससे, मार्केट प्लेस से। ओके। तो बेसिक तो हमने देखा कि बीच के पास घर है, बढ़िया होगा एकदम, माहौल अच्छा बना। एक हफ्ता लेके चला, बता रिटायरमेंट होम है वो। कोई नहीं आता जाता वहां पे। अच्छा। तो बट वैसे ठीक है, स्कार्बरो एरिया अच्छा है, जिसको रिलैक्स लाइफ चाहिए, अवे फ्रॉम ऑल हसल वसल। ओके। तो हाँ, बाकी आने का तो सबका ही अलग अलग एक्सपीरियंस है। मैं आया था यहाँ से, दिल्ली से एक फ्लाइट ली मस्कट। मस्कट में 16 घंटे का लेओवर। ओके। एक आरटीपी से अटैच करता था। तो बेसिकली मस्कट के बाद थी नेक्स्ट फ्लाइट फ्रैंकफर्ट की। फ्रैंकफर्ट। हाँ। ओके। तो फ्रैंकफर्ट बोर्ड करने के लिए फ्लाइट हमें आरटीपी से नेगेटिव चाहिए था फ्रॉम मस्कट एयरपोर्ट। वो रिपोर्ट हमारी आई लिटरली प्लेन के अंदर बैठ के, नहीं तो हमें वो प्लेन से उतार देता अगर हमारी रिपोर्ट नहीं आती तो। ओह। मस्कट में 14 घंटे, फ्रैंकफर्ट में फिर 8 घंटे हम रुके। लेकिन फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट इतना बढ़िया, वहां पे मिल रही है जैक डैनियल विद कोक के कैंस एयरपोर्ट में। अच्छा। हम पूरे 6 लोग इंडियन, सारे जैक डैनियल और कोक साथ में चक्कर लेके बैठे वेटिंग एरिया। पूरे 8 घंटे हमने ऐसे निकाले भंड हो के। अच्छा। प्लेन की तक याद नहीं, वो तो भी फ्रैंकफर्ट वाली थी। ओह। फिर यहाँ पे आके तो सॉर्टेड था, फिर इतना तो फिर यहाँ पे इससे फेसबुक मार्केट प्लेस से इतनी जल्दी घर मिल गया? मैंने लगाई थी कोवैक्सीन। वो इन्होंने रिकॉग्नाइज सब करी नहीं थी, तो मेरा था 15 दिन का वो क्वारंटाइन पीरियड, आइसोलेशन पूरा। तो उसमें मैंने देख लिया था फिर घर। ओके। हाँ। और आपको जॉब के बारे में बताइए थोड़ा। जॉब तो तुक्का था। मैंने आपके यहाँ पे आके लिया चार्टर का सिम कार्ड। उसमें आता नहीं 4G, वो चलता है 3G स्पीड। सेम ईयर मैंने भी चार्टर लिया यहाँ पे आके, जिसमें हाँ। नेट नहीं आता, इंटरनेट तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम तो है। फिर मैं गया फ्रीडम के स्टोर, मैंने फ्रीडम का सिम कार्ड लिया। हाँ। मैं उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन डाउनलोड मार लो, मैंने मार ली। मैं बैठा बैठा देख रहा, उसमें एप्लीकेशन में मैंने बिल पे करना था, उसके नीचे आ रहा करियर्स। मैं कहा ये भी देख लेता हूँ। मैंने करियर्स खोला, उसमें अप्लाई कर दिया। मैं भूल गया मैंने अप्लाई कर रखा है। महीने बाद कॉल आई, यू हैव अप्लाइड इन फ्रीडम, ये वो तो है। मैंने कहा अच्छा, आई थिंक आई वुड हैव डन इट देन। कह रही है वी आर स्केड्यूलिंग एन इंटरव्यू। मैं कहा ठीक है। वो बस फिर एक इंटरव्यू, दूसरा फिर सिलेक्टेड। लिटरली मेरा ऐसा था, कोई मेरा एम नहीं था फ्रीडम का। बस मैंने उसमें से करियर में अप्लाई कर दिया और वो हो गया। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो लोग नए यहाँ पे आते हैं तो दे शुड रिमेंबर टू नेटवर्क। जहाँ भी वो जाते हैं तो दे शुड पुट अप देयर रिज्यूमेस। कहीं भी, हर जगह। मैंने वॉलमार्ट, फ्रीडम तो तुक्के में कर दिया था क्योंकि एप्लीकेशन पड़ी हुई थी घर पे। तो बट जहाँ पे भी रिज्यूमे ले सकते हो दे दो, कहीं ना कहीं तो कॉल आई जाती है। ठीक है। रुपेश जी, आप यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं विद ए रिनॉन बैंक। आपकी थोड़ी सी जर्नी बताइए। आपने के यहाँ पे 4 साल हो गए हैं, तो हाउ वाज इट? Journey has been quite, I'll say challenging. Challenging है, exciting है, you network with more people. रोज़मर्रा की जो आपके परेशानियाँ आती हैं, you deal with them with your family who are your friends here. So journey बहुत ही exciting और challenging रही है अब तक की, and I'm loving it. ओके। तो आपने कौन कौन सी जॉब करी और कैसे कैसे रही, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आया था यहाँ पे एज अ स्टूडेंट,
कौन से कॉलेज में? हम्बर कॉलेज में। ओके। और आने के बाद जब आपको पता है स्टूडेंट्स को जॉब्स करनी पड़ती है, मैंने सिक्योरिटी की जॉब करी, मैंने लाइसेंस लिया सिक्योरिटी का, मैंने स्मार्ट सब लाइसेंस लेके पब्स वगैरह में काम किया, बार्स में काम किया, उसके बाद मैंने फैक्ट्रीज में भी काम किया था। उसके बाद फिर मुझे एक रिटेल में जॉब मिली, बहुत अच्छा एक रिटेल का ब्रांड है वहाँ। उसके बाद से मेरा करियर शुरू हुआ, क्योंकि उसके बाद मैं ग्रो होते होते सीधा स्टोर मैनेजर बन गया था। ओह वाह। फिर वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। Okay. 3 साल काम करने के बाद फिर मुझे एक बहुत अच्छी टेलीकॉम कंपनी में जॉब मिली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और अब मैं बैंक के साथ हूँ। राइट। तो आप एज अ स्टोर मैनेजर वहाँ पे प्रमोट हुए थे, राइट? दिस वाज द बिग रीजन टू गेट अ पीआर हियर, राइट? दैट इज करेक्ट। बट ये है कि आप इधर नॉक कैटेगरी पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे 3-4 तरह की नॉक कैटेगरीज होती हैं जो आपको चाहिए पीआर लेने के लिए। फर्स्ट कैटेगरी इज ओ, that is managerial level. Then you have knock A, knock B, knock C. So you have to see which knock category your job profile falls into. Okay. Which category. And then accordingly you can apply for the PR. But when I came here, I did have experience from India and my graduation. So that helped a lot. And also your IELTS score, which will help to boost up the score. Okay. Yeah. तो आपने शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया था, राइट? हम्बर से। हाँ जी। तो पहली जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली वो कहाँ थी और कैसे मिली वो? मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस, बट इट्स अ टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड टेलीकॉम कंपनी में जॉब मिली थी एंड इट वाज ग्रेट। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के साथ साथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी लिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, which has actually helped to get the job. Okay, this was a campus placement or you have yourself? You have to apply yourself. Okay. Yeah, no campus placement. किस वेबसाइट से आपने अप्लाई करके ये जॉब ली थी? देखो काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती है, इंडीड होती हैं, ठीक है, और उसके बाद वर्कोपोलिस होती हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग दीज वेबसाइट्स, अपलोडिंग योर करंट अपडेटेड मोस्ट अपडेटेड रिज्यूमे, यू आर चेकिंग व्हाट्स कमिंग इन, व्हाट्स इन द मार्केट। यू हैव टू स्पेंड एट लीस्ट एन आवर एवरी डे, हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग after you get up and half an hour before you go to bed and apply to these jobs. और कितना satisfied हैं आप? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा लग रहा है आपको? और I love it. Okay. Yeah, I'm very satisfied. Project management, it is nothing but common sense. We manage projects in our life as well. Like अगर किसी की शादी हो रही है, it's a project for them, right? Successful हो या failure, वो depend करता है आपके ऊपर. Jokes apart, but then every day you do something, like even to get grocery, even to build your deck. So these are small little projects which you do in your everyday life. Okay. So project management is nothing but common sense, but at the same time when you start doing it for companies, for banks, then yes, you have a big infrastructure where you have a lot of people involved. You work as a team following, abiding by the rules and regulations of that company and the government. Okay. And how is the salary in starting in project management? It depends. It may vary from somewhere from 50,000 to 90,000, and when I say it may vary, because it also depends on your experience. It also depends how quickly you are able to grasp the knowledge and manage those projects and deliver it successfully. So it all depends on you, how you're delivering those projects. Okay. And do Humber also provide assistance in placements and all? Well, the companies will come in, and again, it depends on you how to network and how to apply for the jobs. Yeah, but I didn't get any assistance from Humber. Yeah. And what about Seneca? Post-COVID, कोई भी college they are not going in for placements because they cannot invite companies on premises. So interviews conduct ही नहीं हो पा रहे and placements हो ही नहीं रही है. अच्छा. हाँ, तो like you'll have to apply online अपने जैसे Indeed में या जो भी अलग-अलग है. But college placements तो बहुत rare है इस time पे post-COVID. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत सारी कंपनीज अभी सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेट कर रही हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू सेड कि आपको एक्चुअली ऑफलाइन ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है, ऑफलाइन अपने रिज्यूमे ज़्यादा पोस्ट करने पड़ते हैं, आपको जाना पड़ता है वहाँ पे एम्प्लॉयर के पास में, देन यू हैव टू पुट योर CV देयर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हम लोग जब इंडिया से आते हैं तो हमारे ये आदत नहीं होती कि हम जाके किसी से नौकरी मांगे, बड़ा ऑड सा फील होता है. बट दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट टू एवरीवन हु इज़ कमिंग टू कनाडा. ओके. और कनाडा लाइफस्टाइल कैसी लग रही है? मतलब घर से दूर कैसे सरवाइव कर रहे हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पे?
एक तो बड़ी मतलब वियर्ड बात तो नहीं है, यहाँ के हिसाब से तो ठीक है, बट अब जैसे मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ पे रात को 9 बजे दिन होता था लोगों का, टू गो आउट पार्टी हैव फन या स्ट्रीट फूड वगैरह के लिए जाते थे। यहाँ पे 6 बजे सब बंद है। So you'll have to manage that time difference. You'll have to do everything quickly. सब जल्दी करना पड़ेगा, finish off your work, and if you want to party, then उसके बाद अच्छा कि अब 6 बजे सब बंद हो जाएगा, तो उससे पहले हम बाहर जाते हैं। Even the grocery stores, they close around 8:30 in winters. So you'll have to like manage everything and plan it accordingly. तो ये एक बहुत बड़ा change है। आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगा यहाँ के वर्किंग कल्चर में और इंडिया के वर्किंग कल्चर में? बहुत डिफरेंस है। यहाँ के लोग नो मैटर व्हाट जॉब यू डू, दे ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट, दे नो दैट यू हैव योर राइट्स, यू हैव एवरी रूल्स व्हिच लाइक सेफगार्ड दोस राइट्स। इंडिया में ब्रेक का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है। कॉर्पोरेट जॉब्स में स्टिल यस, बट आई वाज इन एविएशन इंडस्ट्री, तो हम करते थे 14 घंटे की शिफ्ट करते विदाउट एनी ब्रेक्स। यहाँ पे इफ आई वर्क फॉर 5 hours straight, my boss would come and, Aman, you need a break, go. Yeah. So this is the main difference. Yeah. Like they know that you have your limits and they don't want to overexert you. तो ओवरऑल अगर आपसे दोनों से पूछा जाए कि विल यू रिकमेंड पीपल टू कम टू कनाडा, और विल यू से कि नहीं ठीक है यार वहाँ पे अगर जॉब है आपकी अच्छी तो वहीं पे रहो? I would say if you have a good job in India and if you're satisfied, stay there, because that's most important if you're satisfied. But if you think that yes, you know, you need to grow more, and maybe it's a culture which is not helping you to grow in India, maybe you have other plans, maybe to further study and get an international degree which might help you to achieve your goals, yes, why not explore Canada? It's a different culture from India, but it's a good culture. Come here, help each other, work as a team, work as a family, and grow together. Right. और एज अ कैनेडियन पीआर होने के क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे? पीआर होने के ये फ़ायदे हैं दैट यू डोंट हैव टू फाइल फॉर वीज़ा। लाइक पहले हम स्टूडेंट पे आते तो हम स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, फिर वर्क परमिट पे होते हैं तो हम वर्क परमिट के लिए वीज़ा लेते हैं। तो ये सारे टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ाज होते हैं, TRV। राइट। बट देन आपके पास जब पीआर आ जाता है, देन यू डोंट हैव टू गो फॉर फाइलिंग योर वीज़ा अगेन एंड अगेन, राइट? बट येस, इट डज हैव एन एक्सपिरेशन डेट, and you just have to renew it with the Canadian government. That's after every 5 years. Okay, so what is the, I mean, you are a PR, right? And you must be going for the citizenship. Do you think citizenship of Canada is, what a person should look after PR, or he's just take PR and go back to India and settle? Well, I know people who love to travel. And when people love to travel, they don't want a lot of issues as in trying to get a visa for the country. Right. So when you get Canadian passport, it's a strong passport. So you don't have to request for visa when you're going to other countries. It's most of the time it's visa on arrival, because this passport gives you that leverage to travel to so many countries, European countries, without any issues, as compared to Indian passport, where we have to go through that hassle of trying to get the visa approved, and where the chances are maybe they are so 50-50 chances. Okay, all right. Thank you so much, both of you guys, for coming live together for this wonderful video. I will be just sharing it on YouTube, and let's see how the response is. Thank you so much. Thank you.